बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ का चैप्टर 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 7। आपको दो वैल्यूज उसका मल्टीपल दिया गया, ये एचसीएफ है इन दो वैल्यूज का। आपने इनमें अननोन के एंड एल फाइंड करना है। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक खास बात होगी, थोड़ा सा आपको वो क्लियर करूंगा। दो रकमें गिवन है, ये एचसीएफ के तौर पर है। मैंने एक वैल्यू लिख दिया और उसने खुद से अब आपको पॉलिनोमियल बनाकर दिए। ये पॉलिनोमियल इन एक्स है और वो भी पॉलिनोमियल इन एक्स है। उसने क्यू एक्स कह दिया, इसे पी एक्स कह दिया। दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पर मैं x -2 को इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ और उधर x + 3 को 0 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने x + 3 का कोई जिक्र ही नहीं किया। स्टूडेंट अगर गौर करें तो x + 3 यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं x + 3 को 0 पुट करता हूँ तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई और k कैसे फाइंड करूंगा? इसलिए मैंने x - 2 को 0 पुट किया और इसी तरह यहाँ x - 2 मल्टीपल है इसका, तो x + 3 को यहाँ 0 पुट करेंगे, x - 2 यहाँ नहीं पुट करेंगे। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 पुट करके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। रिमाइंडर जो आएगा उसे इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 पुट करेंगे, आपके पास k और l की शक्ल में कुछ इक्वेशंस आएंगी। हम वहां से ये इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये इक्वल p × 2। x की जगह मैंने x की वैल्यू यानी 2 पुट कर दिया और 2 + 3 × 2 × 2 का स्क्वायर एंड -3 × 2 + k। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5 × 4 × 2 8। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, 4 × 2 8 एंड -6 + k। 8 - 6 2, 2 + k और ये इक्वल टू 0। आप 5 पर डिवाइड करें या इसे ओपन कर लें, 10 + 5k एंड 10 आप दूसरी साइड पर लाएंगे तो -10 5k, k इज इक्वल -2। आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब यहां पर -3 पुट करना है। q × -3, x की जगह -3 तो -3 - 2 × 3 × -3 का स्क्वायर + 7 × -3 एंड -l। मैंने x की जगह -3 पुट कर दिया, ये माइनस का 5, -3 का स्क्वायर लेंगे और माइनस ब्रैकेट के अंदर है 9 बनेगा, 9 3 = 27, -21 -l, 27 - 21 6 और प्लस का 6 आ जाएगा, 6 -l। अब इसे मल्टीप्लाई करें, -30 + 5l और 30 को आप दूसरी साइड पर लाएं, इसे मैं 0 पुट करूंगा और इसकी लॉजिक में हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। और इधर भी मैंने 0 पुट किया तो यहां भी लिख देंगे सिंस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। 30 को दूसरी साइड पर लाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, 5l = 30 एंड l = 6। हमारे पास दोनों अननोन की वैल्यूज आ गई, k = -2, l = 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The LCM and HCF of two polynomials px and qx are 2x4 - 1 and x + 1 x square + 1। यहाँ पर ये तरतीब खास है। एलसीएम का जिक्र पहले है तो जो वैल्यू पहले है ये एलसीएम की है। मैंने यहाँ डाटा में यही चीज लिख दी, एलसीएम = 2 × x4 - 1 और एचसीएफ का जिक्र बाद में किया तो ये बाद में आने वाली वैल्यू एचसीएफ की है। यहाँ पर डाटा में एचसीएफ मैंने लिख दिया। और if px = this यानी वन पॉलिनोमियल आपके पास अगर ये हो तो सेकंड आपने फाइंड करना है, qx फाइंड करना है। ये मैंने फार्मूला लिखा, मल्टीपल ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल होता है एलसीएम × एचसीएफ। बाज़ जगहों पर ये फार्मूला कुछ ऐसे होगा कि a × b इज इक्वल h × l, यानी HCF × LCM इज इक्वल a and b कुछ पॉलिनोमियल्स हैं दो, ठीक है। तो यहां पर जो कि px और qx दिया हुआ था मैंने वही लिख दिया।
अब जो चीज फाइंड करनी है उसे हम इधर ही रहने देंगे, हमने QX फाइंड करना है। तो QX दैट विल बी इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF डिवाइडेड बाय PX। इनकी वैल्यूज पुट करें। एलसीएम गिवन था 2 इंटू x4 माइनस 1 और एचसीएफ गिवन है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसे मैं इस साइड पर कंटिन्यू कर लेता हूं। इक्वल 2 इंटू एक्स फोर माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर इन दो वैल्यूज में से एक्स स्क्वायर कॉमन। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास x प्लस 1 बचेगा और इन दोनों में से 1 कॉमन, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x प्लस 1 इक्वल साइन 2 इंटू एक्स फोर माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल होंगी, आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स फोर माइनस 1। ये हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेट पी एक्स इक्वल टू, ये कोई पॉलिनोमियल वैल्यू दी गई एंड क्यू एक्स एक और पॉलिनोमियल वैल्यू दी गई। इफ द HCF ऑफ दिस टू पॉलिनोमियल इज, ये HCF दिया गया, मैंने पॉलिनोमियल लिख लिया, px की वैल्यू qx की वैल्यू एंड LCF जो गिवन है ये लिख लिए। हमने फाइंड करना है LCM, फार्मूला लिख दिया। इस दफा फार्मूला LCM मल्टीप्लाई HCF मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा क्योंकि इसी में ही अननोन है LCM, इसे इधर ही रहने देंगे और दूसरी वैल्यू इधर डिवाइड कर देंगे। अब जस्ट हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वल साइन px की जगह px की वैल्यू और ये हमें गिवन है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई px की वैल्यू मल्टीप्लाई qx की वैल्यू 10x इंटू एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय HCF 10 इंटू एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 1। हम अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट, हमारी ट्राई ये होती है कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर हमारे पास इस पॉलिनोमियल के एलिमेंट्स में से कोई रकम बचती है या मल्टीप्लाई होकर वो बनती है तो हम उससे बना लिया करेंगे, आंसर में वो चीज आनी चाहिए। आपके पास ये 10 कैंसल आउट होता है, ये मैंने 10 कैंसिल कर दिया, x प्लस 3 से कैंसिल, आपके पास x माइनस 1 बच गया, इससे कैंसिल होता है, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। अगर मैं इसे स्प्लिट करूं, देखते हैं कि इसमें से कोई चीज कैंसिल होती है। ये 10x बच गया, ये 10x शुरू में मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बच गई, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फैक्टराइज करें तो फैक्टर बनते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 1x प्लस 2। अगर माइनस 2 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें प्लस 2 आता है, ऐड करने पर माइनस 3 आता है, और हमें भी यही चाहिए, माइनस 3 चाहिए था और प्लस 2 चाहिए, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल साइन, इन्हें फिर फैक्टराइज करें। आप इसमें से x कॉमन ले सकेंगे, 10x एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इन दो में से x कॉमन, x माइनस 2 बचेगा, फिर माइनस 1 कॉमन, ये भी अब x माइनस 2 हो गया, x माइनस 1, नेक्स्ट 10x एंड x माइनस 9 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 1 आपके पास आ गया और x माइनस 1 ये ऑलरेडी, अब ये इसमें से कैंसल आउट।
आपके पास जो वैल्यूज बच गई ये है 10x एक्स स्क्र माइनस 9 एक्स माइनस 1 का होल स्क्र एक्स माइनस 2। और ये मोस्टली वो वैल्यूज हैं जो आपके क्वेश्चन में ही गिवन है। 10 ये 10x और x माइनस 9 का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 ये हमारे पास इसमें से एक फैक्टर बच गया। ये हमारा आंसर होगा।